70 बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम क्या है? एग्जामिनेशन पेपर को लेकर के है। आयोग ने तय किया है कि भैया एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसमें सेम क्वेश्चन होंगे, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि किसी के पास अगर किसी के में दम है तो भैया पेपर लीक करके बता दो। बिकॉज पेपर लीक से बचने के लिए आयोग ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और वो स्टेप क्या है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। आयोग ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे, हर क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट किए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। इससे नो डाउट कि एक चीज़ें का वर्डन बढ़ने वाला है कि इसको चेक करने के समय एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट ये सही भी है। आयोग ने तय किया है कि जितने भी सेट वो देंगे, सारे सेट में क्वेश्चन पेपर अलग होंगे, उसका कलर अलग होगा, कोडिंग अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि पेपर लीक ना हो। इसके अलावा आयोग ने एक बात और कही है कि 2 दिन तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। यानी कि अभी जो आप देखे थे डेट, यानी कि 17 नवंबर जो आप लोगों ने डेट देखा था बीपीएससी का, अब 17 और 18 2 दिन डेट हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आयोग ने तय किया है कि अगर फॉर्म 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख प्लस फॉर्म आते हैं तो 2 दिन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। और 2 दिन जो एग्ज़ाम होंगे तो मार्क्स कैसे डिसाइड होगा? तो नॉर्मलाइजेशन के पद्धति के अकॉर्डिंग मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा, कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने एक और चीज़ मेंशन किया है कि प्री में अगर 10 लाख बच्चे आते हैं या सपोज डैट 10-12 लाख बच्चे आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मेंस में 20,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे। और आयोग ने एक और बात कहा है कि वही बच्चे जो मेंस में 20,000 बच्चे बैठेंगे वो इंटरव्यू के लिए कम से कम 5,000 बच्चों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू यानी कि सिलेक्शन तक की हर एक बात को आयोग के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा आयोग ने कहा है कि हम क्वेश्चन प्रिंटिंग को भी लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि हम क्वेश्चन प्रिंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक इंस्टीट्यूशन से नहीं करवाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हम क्वेश्चन को प्रिंट करवाएंगे। इवन यहाँ तक कि उसकी जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा, ठीक है। और एक बात और आयोग ने क्लियर किया है कि वो जो जिला जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कि जो सेंटर्स होंगे, हर सेंटर पे अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि इस बार बहुत बड़ा चेंजेस आया है, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस तैयार हो जाओ, मेंस में 20,000 बच्चे बैठेंगे, इंटरव्यू में लगभग 5,000 बच्चे बैठेंगे। और फाइनल लिस्ट में यू नो वेरी वेल कि फाइनल तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, खुद को अगर आप रिजल्ट में देखना चाहते हो तो कुछ बेसिक से सब्जेक्ट है उसका आपको कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बिहार का हिस्ट्री, उसमें भी जो भी घटनाएं वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लेना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, जिसमें बायो एंड फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बातचीत करूं तो जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ वगैरह होते हैं, समसामयिकी होते हैं, ठीक है ना, जो करंट अफेयर होते हैं, उसका कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत आप वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट करके जाओ तो अप्रॉक्सीमेटली आप 60% क्वेश्चन को क्रैक डाउन कर सकते हो। इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार का बजट हो गया, बिहार का आप कह सकते हो सेंसस वगैरह हो गया, उसके बाद जातिगत जो गणना हुई है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें देख करके जाओगे तो आराम से आप स्कोर कर पाओगे 80 से 90 नंबर, और बिना निगेटिव मार्किंग दिए हुए। तो इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। और जैसे ही मेरे पास समय मिलता है तो 1 तारीख से मैं भी हो सकता है कि मैं हिस्ट्री से शुरू करूं, क्योंकि बोर्ड वगैरह सब कुछ लग चुका है। तो हिस्ट्री से शुरू करूं या साइंस से शुरू करूं या करंट अफेयर से आप लोगों के साथ में शुरू करूं, जो कि प्रीलिम्स के 1 दिन पहले तक हमारा टोटली क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। और ये आयोग के द्वारा जो अपडेट दिया गया है वो कैसा आपको लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे इनोवेशंस हर राज्य में जितने भी पीसीएस सेंटर है वहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।